नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप देख रहे हैं प्रहार। अवैध निर्माण वाली मस्जिदों को लेकर बवाल बढ़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक अवैध मस्जिद को लेकर हंगामा हो रहा है। आज प्रहार की शुरुआत में दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पहली तस्वीर होगी हिमाचल की सिरमौर की और दूसरी तस्वीर है मुंबई के धारावी की। अब जो सिरमौर की तस्वीर हिमाचल प्रदेश से आप देख रहे हैं, वहां पर अवैध मस्जिद का विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं जो धारावी की है, वहां पर अवैध मस्जिद के समर्थन में मुस्लिम समाज सड़कों पर उतरा है। दो तस्वीरें हैं, मुख्य मुद्दा केंद्र बिंदु मस्जिद है और मामला भी अवैध मस्जिद का है। लेकिन एक तरफ जहां हिंदू समाज इसके विरोध में सड़कों पर उतरा है, वहीं मुस्लिम समाज इसके समर्थन में बैठा है मुंबई में। हिमाचल के बाद महाराष्ट्र की अवैध मस्जिद को लेकर भी इस वक्त बड़ा बवाल शुरू हो गया है। धारावी के सड़कों पर इस वक्त मुस्लिम समाज के लोग बैठे हैं और अवैध मस्जिद को गिराने से रोकने के लिए बीएमसी के टीम के आगे खड़े हैं। तो दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार अवैध मस्जिदों के खिलाफ और अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हिंदू समाज सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, सरकार से अवैध निर्माण को गिराने की मांग कर रहा है। दोनों तस्वीरें जुदा हैं, लेकिन इनकी रूह एक है, वो है अवैध निर्माण। जहां एक तरफ अवैध निर्माण को लेकर हिंदू समाज के लोग हिमाचल में झंडा बुलंद किए हुए हैं, तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण के हक में, उसके समर्थन में यहां पर मुंबई में इस वक्त धरना दिया जा रहा है। हम बात करेंगे हमारे तमाम संवाददाताओं के साथ जो इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, लेकिन एक बार फिर से आज की दो अहम तस्वीरें आपको बता रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं, दोनों तस्वीरें जुदा हैं। एक तरफ हिमाचल प्रदेश की तस्वीर, दूसरी तरफ मुंबई की तस्वीर। एक तरफ हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि इस वक्त हिंदू समाज के लोग राज्य के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे अवैध मस्जिद के निर्माण का विरोध कर रहे हैं, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और उसी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जहां पर धारावी, जो दुनिया का, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, वहां पर अवैध मस्जिद के निर्माण को गिराने के लिए जब बीएमसी की टीम पहुंची तो वहां पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधे सिरमौर, हिमाचल प्रदेश, जहां पर पुनीत परिंजा हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, लोग सड़कों पर उतरे हैं, लोगों की मांग क्या है? अब तो शिमला से लेके पूरे हिमाचल के अंदर इसी तरह से मांगे उठ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल अमित, और इस वक्त मैं सिरमौर में मौजूद हूं और आप तस्वीरें देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ना सिर्फ बुजुर्ग, महिलाएं, तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अमित, आपको एक बैनर दिखाना चाहूंगा मैं। ये जो बैनर आप देख रहे हैं, इसके ऊपर बकायदा लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड और अवैध घुसपैठियों को लेकर विशाल विरोध प्रदर्शन। और पहले ये जो प्रदर्शन था ये शिमला के संजौली से शुरू हुआ, उसके बाद मंडी और फिर घुमारवी के बाद नेरवा, और अब ये यहाँ पर इस वक्त प्रदर्शन जो है वो चल रहा है शिलाई में। यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश जरूर करूंगा मैं। हमें यहाँ पे प्रदर्शन लगातार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? ये प्रदर्शन सर हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को देखते हुए हो रहा है। आपको पता है कि क्षेत्र के अंदर कितनी चोरी की समस्याएं बढ़ रही है, कितनी सारी बातें हो रही है। तो हमारा सिर्फ एक ही मांग सरकार से है, ये भारत सरकार ने जो वक्फ बोर्ड बना रखा है, ये इलीगल बना रखा है। ये भारत के अंदर उस समय बनाया गया था जब शिया सुन्नी लड़ा करते थे, ये उन लोगों के लिए बनाया गया था। लेकिन आज की डेट में भारत सरकार ने इसको अनगिनत पावर देके बहुत गलत कार्य किया हुआ है, क्योंकि वक्फ बोर्ड की हमारे देश को कोई जरूरत नहीं है। हमारा भारत यदि डेमोक्रेटिक स्टेट है तो डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर जो है इस तरह के संगठनों का, इस तरह वक्फ बोर्ड का कोई जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? लगातार प्रदर्शन आपके प्रदेश में हो रहे हैं। हम यही कहेंगे जी कि यहाँ मूल्य नहीं चलेंगे और यहाँ मस्जिदें नहीं बननी चाहिए, ना मूल्य यहाँ रहने चाहिए। हमें जो है यहाँ स्वच्छ हिमाचल चाहिए और ये जो जितने भी ये फेरी वाले आते हैं इनको जो है चेक किया जाए। आप क्या कह रहे हैं जी? ये कि यहाँ पर हिंदू रहते हैं और जो बाहर से आते रहते हैं इनका वो ये चेक करना चाहिए। जो बाहर से आ रहे हैं, मुसलमान कोई भी क्षेत्र से आ रहे हैं, उनको चेक किया जाएगा। आप भी यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में जो है प्रदर्शन लगातार और संजौली के बाद से हम चाहते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश एक साफ सुथरा हमारा प्रदेश है, यहाँ पर इस किस्म की कोई वारदात ना हो। इस तरह की हमारे शिमला में हुई है मस्जिद को लेकर, तो यहाँ हमारे यहाँ हिंदू जो एक जागरण है, हिंदू एकता है, हम उसके फेवर में, हम हिंदू
को चाहते हैं। अमित, महिलाएं भी यहाँ पर काफी संख्या में है, महिलाओं से भी बात करने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। क्या कहेंगे, लगातार प्रदर्शन अब हिमाचल प्रदेश में हो रहे हैं? ये जिस तरह से लैंड जिहाद यहाँ हो रहा है और जो हमने संजौली की बहनों का दर्द सुना, जिस तरह से उनके साथ हो रहा है, वो कह रही थी बेचारी कि अगर उन्हें वजू करना होता है तो वो अपने टॉयलेट के दरवाजे तक खुले छोड़ देते हैं और वो बाहर तक नहीं निकल सकते हैं। यहाँ भी इस तरह से लैंड जिहाद, जिस तरह से ये जहाँ भी एक चीज कोई रख देते हैं तो पूरा कब्जा इनका हो जाता है। हिंदू समाज इसके खिलाफ है, हिंदू समाज अब जाग चुका है और सब एक है और इस तरह के लोगों को यहाँ नहीं मानेंगे। जिस तरह रोहिंग्या यहाँ आ रहे, यहाँ बस रहे हैं, चोरी की और जिस तरह से ये सर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, ये अब नहीं चलेगा। इसका हम बिल्कुल विरोध करेंगे और विरोध करते हैं। आप भी प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार प्रदर्शन हिमाचल में लगातार हो रहे हैं, महिलाएं भी काफी। हाँ जी, हम इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं। जो हमारी जमीन है वो इनको नहीं जानी चाहिए, मुस्लिमों को। ये हमारी तस्वीरें आ रहे हैं सिरमौर से, जहां पर संजौली के अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है, अवैध घुसपैठियों को लेकर गुस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस वक्त धारावी में अवैध मस्जिद के मामले में इस वक्त जो मुस्लिम समाज है उसके समर्थन में सड़कों पर आया है। साकेत हमारे साथ जुड़े हैं। साकेत, फिलहाल यहां पर क्या हालात हैं और एक बार फिर से बताइएगा कि आखिरकार ये पूरा मुद्दा कैसे खड़ा हुआ, क्यों इतना बवाल मचा है यहां पर? देखिए अमित, आपको सीधा तस्वीरों में लेकर चलते हैं। इस वक्त सबसे पहले तो आपको ये बिल्डिंग दिखाते हैं कि यहाँ से किसी ने एक पत्थर फेंका, जिसके बाद लोगों में काफी ज्यादा नाराजगी हुई और उसके बाद यहाँ पर बीजेपी का झंडा जो है उसे खींचने की कोशिश की गई। इस वक्त दूसरी तरफ आपको तस्वीरों में लेकर चलते हैं, जहाँ आप देखिए कि अब लोगों से लगातार शांति बरतने की अपील की जा रही है। इस वक्त लोग लगातार नारेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ बिल्डिंग से सबसे पहले ऐसी खबर आई कि किसी ने बिल्डिंग से पत्थर फेंकने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर लोग जो हैं वो काफी ज्यादा नाराज हैं। हालांकि मौलाना और पुलिस की तरफ से अभी लगातार ये अपील की जा रही है कि लोग शांति बरतें, लेकिन उसके बावजूद लोगों का इस वक्त उग्र रूप आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बिल्डिंग है वो एक स्ट्रक्चर है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है। वहां से किसने पत्थर फेंका फिलहाल ये अभी तक पता नहीं चल पाया, लेकिन हमारे सामने हमने देखा कि एक व्यक्ति द्वारा केवल एक पत्थर, मैं आपको फिर से बताता हूं कि पत्थर नहीं, बहुत सारे नहीं, केवल एक पत्थर किसी द्वारा फेंके गया। उसके बाद यहाँ पर माहौल जो है वो खराब होना शुरू हो रहा है। यहाँ पर अभी भी देखिए मौलाना और मौलवियों की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी प्रकार के अफवाह में आप लोग ना आए, और यही कारण है कि अब देखिए लगातार जो है अंदर की तरफ लोग जा रहे हैं। लोगों में काफी ज्यादा उग्रता देखने को मिल रही है। जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ऊपर से पत्थर फेंका गया, उसके बाद लोगों में नाराजगी हुई, लोगों ने बीजेपी के झंडे को ढकेलना शुरू किया, लोगों में नाराजगी हुई। और उसके बाद अब देखिए कि यहाँ पर मौलवी और मौलाना लगातार अपील करते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं और वहां से वो अपील कर रहे हैं कि आप लोग शांति बरतिए, किसी भी प्रकार के अफवाह में आने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी इस वक्त जो है जिस तरह से सिचुएशन है उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को लेने की कोशिश न करें। आप देखिए अभी भी यहाँ पर अपील की जा रही है कि सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से इस मामले में, क्योंकि एक बैठक चल रही है, इसीलिए लगातार मौलवियों की तरफ से ये गुजारिश की जा रही है, ये अपील की जा रही है कि यहाँ पर शांति बरतते रखिए। आप देखिए इस वक्त अंदर की तरफ अगर हम आपको लेकर चलें तो ये पूरा रास्ता आप देखिए, पहले लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा आया क्योंकि एक स्ट्रक्चर नुमा बिल्डिंग की तरफ से एक पत्थर फेंका गया। पत्थर फेंकने के बाद ही लोगों ने उस बात को नोटिस किया और उसके बाद लोग उग्र हुए। हालांकि फिलहाल पुलिस एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो काबू में करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि मौलवी की तरफ से लगातार ये बात जो है वो कन्वे की जा रही है कि आप इस मामले में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश न करें। आपको दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। आप देखिए पुलिस और जो यहाँ पर गुंडा स्क्वाड है खास तौर पर, वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। यहाँ पर लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप आगे की तरफ आइए। आपको उस बिल्डिंग की तरफ भी लेकर चलते हैं जहाँ पर पत्थर फेंकने की घटना हुई। आपको ये बिल्डिंग दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पुलिस की एक जो टीम है वो यहाँ आ चुकी है। बिल्डिंग का जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। गेट नंबर 3 इस वक्त आप देख रहे हैं। इसी बिल्डिंग से ऊपर की तरफ से किसी ने पत्थर फेंका। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि पत्थर किस व्यक्ति द्वारा, किस शख्स द्वारा फेंका गया। इसके बाद ही यहाँ पर जो है हल्का फुल्का माहौल खराब होता हुआ नजर आया। हालांकि फिलहाल अब पुलिस जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है यहाँ के माहौल को। आप देखिए फिर से एक बार ट्रैफिक को खाली कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आप इस वक्त सिचुएशन को देखकर इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरों में लेकर चलूं तो आपको सामने वो मस्जिद नजर आएगी जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। आप उसमें अगर देखें तो ऊपरी हिस्सा जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं, इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ है। ऊपरी हिस्सा और कुछ स्ट्रक्चर जो है वो
अवैध है। इसी की तोड़क कार्रवाई के लिए बीएमसी आज यहाँ पर आई थी, जिसके बाद अब यहाँ ठीक है पर लॉ एंड साकेत, ऑर्डर। आपने बताया कि वहां पर जो माहौल था थोड़ा सा यहां पर गर्मा गया था क्योंकि किसी ने शायद एक पत्थर फेंका था, लेकिन उसके बाद यहां पर अपील की गई लोगों से शांति बनाए रखने के लिए। दिनेश के पास चलेंगे। दिनेश, बहरहाल आप यहां पर जहां मौजूद है वहां क्या चल रहा है? दूसरी सबसे बड़ी बात, इस वक्त क्या चल रहा है? क्या कार्रवाई होगी या नहीं होगी? किस तरह से इस गतिरोध को सुलझाया जाएगा? दिनेश, आपको आवाज मिल रही है? तो आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो इस पूरे इलाके में दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर इस वक्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मार्च निकाला गया है सिरमौर में अवैध मस्जिद के निर्माण को लेकर, संजौली में, शिमला में, तो दूसरी तरफ जो अवैध निर्माण हुआ है मस्जिद में धारावी में, उसके समर्थन में यहां पर मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतरे हैं। और सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं कि जहां से कोशिश हो रही है गतिरोध को खत्म करने की, पुलिस स्टेशन के बाहर यहां पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। साकेत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साकेत, आखिरकार किस तरह से मसले को सुलझाने के लिए कोशिश की जा रही है? कौन लोग हैं जो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं? देखिए अमित, आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस की सांसद जो कि इस इलाके की नहीं है, वो इस वक्त यहाँ आई हैं, चूंकि उनका धारावी से काफी ज्यादा जुड़ाव रहा है पहले से ही। तो वर्षा गायकवाड़ इस वक्त धारावी पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद हैं और इस मामले में समीक्षा बैठकें भी चल रही हैं। कल रात उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात भी की। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको अब मैं सीधा तस्वीरों में लेकर चलूँ तो आप देखिए जिस तरह से शुरुआती दौर में एक पत्थर की खबर आई और उसके बाद यहाँ पर माहौल बिगड़ता हुआ भी नजर आया, लेकिन अब गुंडा स्क्वाड, पुलिस की टीम और अन्य बल जो है वो यहाँ पर लोगों को शांत कराने की अपील कर रहे हैं। आनन फानन में तुरंत मौलवी ने यहाँ पर मोर्चा संभाला। इस बात की भी दाद देनी पड़ेगी कि तुरंत मामले को कंट्रोल में करने की कोशिश की गई और वही कारण है कि देखिए फिलहाल जो है इस वक्त माहौल धीरे धीरे शांत करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अगर आप दूर तक देखें तो आपको झंडा नजर आएगा, वहीं आपको अब उस मस्जिद की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर आ रही है, धारावी में आज एक्शन नहीं होगा, तो ये बड़ी खबर है। बीएमसी ने 8 दिन का समय दिया है, तो यानी 8 दिन का समय इस वक्त दिया गया है पुलिस स्टेशन की ओर से, जहां पर बातचीत चल रही थी बीएमसी अधिकारियों की ओर से। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है कि बीएमसी 8 दिन तक अपने इस कार्रवाई को रोक रही है। 8 दिन का वक्त दिया गया है मस्जिद को, मस्जिद कमेटी को, ताकि वो इस पर आगे फैसला ले सके। पुलिस स्टेशन से ही मस्जिद को इस मुद्दे को लेकर ऐलान किया गया, क्योंकि पुलिस स्टेशन के अंदर ही ये बातचीत चल रही थी जिसमें बीएमसी के अधिकारी मौजूद थे और साथ ही साथ मस्जिद से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। दोनों ही पक्षों के साथ बातचीत हुई है। बातचीत के बाद यह फैसला निकला है कि 8 दिन तक यहां पर यथास्थिति बनी रहेगी। साकेत, 8 दिन का वक्त दिया गया है बीएमसी की ओर से, तो आगे क्या आपको लग रहा है? क्या यह मामला सुलझेगा? क्या यहां पर अब शांति बहाल होगी और लोग सड़कों से हटेंगे? बिल्कुल, देखिए अमित, अभी अभी एक खबर आई है कि 8 दिनों के लिए इस मामले को टाल दिया गया है। हालांकि लोगों तक अभी तक ये बात कन्वे नहीं हो पाई है, इसीलिए आपको वापस तस्वीरों में लेकर चलते हैं। फिलहाल अब जब अंदर से बात, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर धारावी पुलिस स्टेशन है, यहाँ बैठक चल रही थी, उसके बाद जब ये बात कन्वे कर दी गई है कि फिलहाल इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, अब सबसे बड़ी बात ये होगी कि यहाँ लोगों को ये बात पहुँचाई जाए, लोगों को ये बात बताई जाए। और जैसे ही धारावी पुलिस स्टेशन से लोग निकलेंगे, सबसे पहला काम उनका यही होगा कि यहाँ लोगों तक उस बात को कन्वे किया जाए, ताकि ये जो फिलहाल मॉब और जो भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हुई है वो अपने अपने घर जा सके और फिर से ये पूरा मामला जो है वो सुचारू रूप से चल सके। और यही कारण है कि आप देखिए पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। धीरे धीरे अब लोगों को इस बात की जानकारी जो है वो दी जाएगी। अब आपको दूसरी तरफ, ठीक है साकेत, हम आपके पास लौटते हैं, सीधा दिनेश के पास चलते हैं। दिनेश, ये बड़ी खबर आ रही है, 8 दिन का वक्त दे दिया गया है, तो 8 दिन बाद आगे की कार्रवाई होगी। क्या आखिरकार हल निकलता हुआ दिख रहा है इस पूरे विवाद का? देखिए, मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूं और अब तक क्या कार्रवाई हुई वो जानकारी देता हूं। जैसे ही बीएमसी की टीम यहां पर आई, लोगों ने जो है काफ़ी आक्रोश व्यक्त किया, बीएमसी की गाड़ी पर हमला भी किया गया। इसके बाद जो मस्जिद है, उस मस्जिद के ट्रस्ट से जुड़े जो लोग थे वो, साथ ही में जितने राजनीतिक दल के नेता थे वो तमाम, और पीस कमेटी के लोगों के साथ बीएमसी, मुंबई पुलिस और ये इन तमाम लोगों के साथ बैठक हुई। करीब 2 घंटे तक बैठक चली। इस बैठक में जो बात समझ निकल कर सामने आई कि करीब 8 दिन का समय दिया गया है। इस 8 दिन के तक कोई तोड़क कार्रवाई नहीं होगी। आज की जो तोड़क कार्रवाई थी उसे रोक दिया गया है और इस 8 दिन के भीतर जो मस्जिद की तरफ से
हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की जाएगी इस बीएमसी के नोटिस के खिलाफ। तो फिलहाल ये एक समझौता किया गया है इस पूरे तोड़क कार्रवाई के खिलाफ, और यही जानकारी सामने आप देख रहे हैं। जो तमाम समाज के जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे, और पीस कमेटी के लोग हैं वो अब आम जनता जो यहाँ पर खड़ी थी, जो लगातार आंदोलन कर रही थी, उन्हें अपील की जा रही है कि वो अपने घर पर जाए। मसला जो है आज की तोड़क कार्रवाई को रोक दिया गया है, इसीलिए पुलिस का सहयोग। अच्छा, आप बड़ी बात ये बता रहे हैं दिनेश, एक बार मैं बता दूं दर्शकों को, आपका ये कहना है कि जो अभी अंदर बातचीत हुई है मंदिर कमेटी के लोगों के साथ बीएमसी के बीच, उसमें यह बताया गया है कि 8 दिन का जो वक्त मिला है उस दौरान जो मस्जिद कमेटी है वो हाईकोर्ट में अपील करेगी इस नोटिस के खिलाफ, और उसके बाद आगे तय होगा हाईकोर्ट के रुख से कि इस मस्जिद में आगे क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, 8 दिन का समय दिया गया है, क्योंकि लोगों का ये कहना था कि जो 24 घंटे पहले ही उन्हें नोटिस दिया गया और इस नोटिस के बाद आज ही जो है वो कार्रवाई करने बीएमसी की टीम पहुंच गई थी, जो ये सही नहीं है, उन्हें और पर्याप्त समय चाहिए था। और इसी मांग को लेकर यहाँ पर आप पूरे रास्ता सड़क देखिए किस तरह से आज सुबह से ही 6 बजे से पूरे सड़क को जाम कर रखा गया है। दोनों तरफ जो है जनता अभी भी यहाँ पर खड़ी है, और सामने धारावी पुलिस जो है वहाँ से लगातार अपील की जा रही है कि अब चूंकि इस तोड़क कार्रवाई को रोक दिया गया, इसीलिए लोग जो इस सड़क को खाली करें, लेकिन अब भी यहाँ पर आंदोलन जो करने के लिए इकट्ठा हुए मस्जिद के बचाव में वो यहाँ पर खड़े। उनका कहना है कि मस्जिद को लेकर जो बातें कही गई वो सही नहीं है, अगर अवैध निर्माण था तो पहले एक्शन लिया जाना चाहिए था। तो बीएमसी की दलीलों को खारिज किया जा रहा है। सामने तस्वीरें देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर जो एक दूसरा पक्ष है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। लगातार अब वो भी कह रहे हैं कि किस शख्स ने इस मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत की थी, उसके नाम का भी खुलासा किया जाए। तो इतने जल्दी ये जो लोग हैं वो यहाँ से हटने के लिए तैयार नहीं। सामने दूसरी तस्वीर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये सामने आप तस्वीर देख रहे हैं धारावी पुलिस स्टेशन की, जहाँ पर एक तरह से डेरा डाले हुए हैं मुस्लिम समाज के लोग। साथ ही में दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसे ब्लॉक कर दिया गया है, वहाँ पर मीडिया को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सामने आप तस्वीरें देखिए, यहाँ से पुलिस स्टेशन से महज 100 मीटर के भीतर वो जगह है जहाँ पर ये मस्जिद है, जहाँ पर कथित रूप से अवैध निर्माण किया गया है, और वहाँ पर उस जगह को पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। जो आंदोलनकारी है वो लगातार झंडे लहरा रहे हैं, और वहां से आगे किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही में वो जगह भी मैं आपको दिखाता हूं जिसको लेकर पूरा विवाद यहां पर चल रहा है। यहां पर बीएमसी का कहना है चूंकि उन्हें के पास शिकायत आई थी, शिकायत के तहत जांच की गई, जांच में निर्माण जो है ऐसे कुछ हिस्सा जो है वो अवैध रूप से अवैध पाया गया और इसीलिए कार्रवाई की गई। अब सामने आप तस्वीर देखिए, लोगों की तस्वीर देखिए, साथ ही में जो मस्जिद है उसकी भी तस्वीर मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट जो है वो भी आपको दिखाए। जो सामने आप दाईं तरफ में जो धार्मिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं उसी में अवैध निर्माण किया गया। और उसी बिल्कुल दिनेश, आप थोड़ा सांस भी ले लें क्योंकि आप चलते हुए दिखा रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा दें एक बार फिर से, जो ताजा अपडेट हम बता देते हैं इस पूरे मामले पर क्या हो रहा है। धारावी में जो अवैध मस्जिद है उसको गिराने के लिए बीएमसी की टीम पहुंची थी और उसको लेकर नोटिस जारी किया गया था। उसके बाद यहां पर मुस्लिम समाज के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद मस्जिद कमेटी और साथ ही साथ बीएमसी अधिकारियों के बीच बातचीत हुई। बातचीत में हल यह निकला है कि 8 दिन के लिए बीएमसी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन इस 8 दिन के बीच में जो मस्जिद कमेटी है इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में जाएगी और इसको चैलेंज करने जा रही है। और उसके बाद तय होगा कि हाईकोर्ट से क्या फैसला आता है। उसके बाद इस मस्जिद में जो अवैध निर्माण हुआ है उसको लेकर आगे बात सामने निकल कर आएगी। दिनेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। दिनेश, हमें बता रहे कि वहां पर क्या हलचल हो रही है। दिनेश, एक तस्वीरें तो आप दिखाए साथ में, लेकिन एक बात भी बताइए कि लगभग 1 साल से यानी कि 2023 से इस पूरे मामले को लेकर नोटिस जारी हो चुका है। इतने दिन क्यों लग गए हाईकोर्ट जाने के लिए? उसी दिन क्यों जिस दिन के यहां पर कार्रवाई के लिए आए हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यही वाजिब सवाल है जिस वजह से बीएमसी का कहना है कि वो तमाम प्रक्रियाओं का पालन कर रहे थे, लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से जो है कोई कदम नहीं उठाया गया, जिस वजह से आज जब करीब साल भर का वक्त दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब जाकर बीएमसी जो है वो आज यहाँ पर पहुंची थी। लेकिन अब चूंकि सुलह हो गई है, लोग जो आश्वासन दिया गया है कि वो अदालत जाएंगे, अदालत में अपना पक्ष रखेंगे और वो जो उनके पास सबूत है तमाम इस मस्जिद के निर्माण के, वो सबूतों को जो है वो पुलिस कोर्ट के सामने रखेंगे और अपनी बात रखकर इस निर्माण को जो है क्या किस तरह से वैध ठहराया जा सकता है इसका प्रयास जो है उनके द्वारा किया जाएगा। और अब
ये बात कही जा रही, लेकिन साल भर का वक्त जरूर जाया किया गया। और ऐसा नहीं पहली बार, इसके पहले भी 2023 के पहले भी ये मुद्दा लगातार उठता रहा है। जितने स्थानीय लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि पहले यहाँ पर कई साल पहले यहाँ पर सिर्फ एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाद एक स्ट्रक्चर बनाया गया, उस स्ट्रक्चर के बाद पहली मंजिल बनाई गई, फिर दूसरी मंजिल बनाई गई और बाकायदा एक बड़ा स्ट्रक्चर जो है उस जगह पर निर्माण हुआ है। और इसीलिए यहाँ पर जो है अब बीएमसी का कहना है कि चूंकि काफ़ी संकरे रास्ते हैं, जिस गली में ये मस्जिद बनी हुई है वहाँ से पास होना भी बहुत मुश्किल है। और ऐसे में जिस जगह ये निर्माण हुआ है वहाँ पर जो है सरकार की ज़मीन है, और ऐसे में अगर कोई एनक्रोचमेंट करता है तो उस पर कार्रवाई करना ज़रूरी है। सामने आप तस्वीरें देखिए, कांग्रेस की जो सांसद है वर्षा गायकवाड़, वो यहाँ पर पहुँची है। वो जो है वो जनता को यहाँ पर जो मस्जिद के समर्थन में लोग इकट्ठा हुए हैं उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। वर्षा गायकवाड़ी जो है, जैसे ही कल बीएमसी की तरफ से नोटिस दिया गया तो उसके तुरंत बाद वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची थी। मुख्यमंत्री ने इनका दावा है कि मुख्यमंत्री ने मौखिक रूप से उन्हें आश्वासन दिया था कि तोड़क कार्रवाई नहीं की जाएगी। बावजूद इसके मुख्यमंत्री से मुलाकात के महज 10 घंटे के भीतर बीएमसी की टीम यहाँ पर पहुँचती है। और ये कार्रवाई क्यों बीएमसी क्यों कह रही है ज़रूरी है, ये तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाहता हूँ। सामने आप इस जगह के ज्योग्राफी को भी समझना बेहद ज़रूरी है। देखिए, ये 90 फीट रोड है। सड़क का जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये 45 फीट है। सड़क का जो दूसरा हिस्सा है वो 45 फीट है। और इसी सड़क के दोनों तरफ इस तरह से घनी बस्ती है। दाईं तरफ का सड़क, मैं चाहूँगा कि सागर खाड़े जो है आपको दाईं तरफ की जगह बताए कि किस तरह से घनी आबादी, इसी घनी आबादी के बीच में इस मस्जिद का निर्माण किया गया था। बीएमसी का कहना है कि अब जिस जगह ये निर्माण किया गया है वहाँ पर जाने का रास्ता, जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं कि काफ़ी संकरा है। अगर किसी आपात स्थिति में अगर आग जैसी स्थिति अगर लग जाती है तो वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ तक नहीं पहुँच सकती है। और इसीलिए जो अवैध स्ट्रक्चर है उस पूरे रास्ते में उस अवैध स्ट्रक्चर को हटाना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए ये कार्रवाई जो है की जा रही है। लेकिन अब स्थानीय लोगों का कहना है कि वो उनके हिसाब से कोई अवैध निर्माण नहीं हुआ है और इसीलिए अब वो इसके खिलाफ याचिका दायर करेंगे। जी बिल्कुल दिनेश, आप जरा नजर बनाए रखें कि वर्षा गायकवाड़ की ओर से क्या कहा जा रहा है। तब तक एक साकेत के पास हम चलते हैं। साकेत, अब 5 तारीख का वक्त दिया गया था, 5 सितंबर को यह तोड़ाई कार्रवाई होनी चाहिए थी, यानी कि डिमोलिशन का काम होता। उसके बाद भी करीब 15 दिन और लगा दीजिए, पूरे मस्जिद कमेटी के पास थे। लेकिन उस वक्त क्यों कोर्ट में नहीं जाया गया, कोर्ट में क्यों अपील नहीं की गई? आज ही क्यों कोर्ट का यह मसला सामने निकल कर आता है, जिस दिन नोटिस देने के 15 दिन बाद, यानी कि डिमोलिशन का डेट आने के 15 दिन गुजरने के बाद भी जब पहुंची 18 तब जाकर यहां पर अब बातचीत हो रही है पूरे मामले पर। बिल्कुल अमित, देखिए इस वक्त लंबी बैठक के बाद वर्षा गायकवाड़ बाहर आ चुकी हैं। वो लोगों के सामने जो है वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रही हैं। वो बात अपनी है जो मीटिंग में क्या हुआ वो इस बात को रखने की कोशिश कर रही हैं। इस वक्त आप देखिए कि जिस तरह से ये मामला है। जी आप बताइए क्या कह रहे हैं? हमारा ये सवाल है कि वार्ड ऑफिसर ने ऑर्डर पास कैसे किया? वार्ड ऑफिसर ने ये जाके वर्षा को बोले उसको पूछ के आने के लिए। वर्षा के बाद 5 साल के बाद कोई और बदली हो जाएगा। ये सबसे पहला प्रोटेक्शन देने का वादा ये कैसे किया? पुलिस चौकी वाले ने प्रोटेक्शन देने का वादा कैसा किया? पुलिस वाले ने प्रोटेक्शन देने का वादा कैसा किया? बीएमसी वाले ने तोड़ने का ऑर्डर कैसा लाया? ये बात पहले वार्ड ऑफिसर से पूछा जाए, वर्षा से नहीं पूछा जाए। वर्षा आज है। तो धारावी की तस्वीरें आपने देखी जहां पर इस वक्त जो मामला है शांत हो चुका है, क्योंकि 8 दिन का वक्त दे दिया गया है मस्जिद कमेटी को ताकि वो हाईकोर्ट में अपील करे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछले 2 साल से क्यों चुप बैठे थे। दूसरी बात है कि 5 तारीख को डेमोलिशन का नोटिस था, तो अगले जो 15 दिन बचे हुए थे आज के डेट से अगर मिला लिया जाए 5 तारीख तक सितंबर के, तो ऐसे में क्यों वह हाईकोर्ट नहीं गए। लेकिन अब देखना है कि हाईकोर्ट से आगे क्या फैसला आता है।